सही है ना। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम एक्सट्रीम क्लासेज में। आज हम लोग कक्षा 10 के रेखा गणित चैप्टर नंबर 1 त्रिभुज को पढ़ेंगे। तो त्रिभुज को पढ़ने से पहले आप लोग को बेसिक कुछ मैथ आनी चाहिए। तो बेसिक मैथ में क्या आता है, पहली बात तो त्रिभुज क्या होती है। तो त्रिभुज तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। मान लीजिए कि ये एक रेखा है ए बी, ये एक रेखा है बी सी, ठीक है, और एक ये रेखा है, ये एक रेखा है सी डी, ठीक है। तो इन रेखाओं से आपको त्रिभुज बनाना है तो ऐसे बनाएंगे। ये ए बी हो गया, यहाँ से बी सी को जोड़ देंगे, यहाँ से जैसे ऐसे ए बी सी हो गया, ये सी डी। मतलब एक ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी आपका त्रिभुज हो गया। मतलब बस उसमें तीन रेखा होनी चाहिए और तीन कोण होने चाहिए। आप लोग को ये पता होगा, जैसे ये ए बी सी हो गया, त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज का परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं कि तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। तो किसी भी आकृति में जितनी भुजा होती है उतनी कोण होती है। तो ये भुजा है तो ये भी कोण है, ये कोण है और ये कोण है, ठीक है। तो ये त्रिभुज होता है। अगर चतुर्भुज की बात करें हम, तो ये चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। यह एक भुजा हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ठीक है। तो इसमें चार कोण होते हैं, ये एक कोण, ये कोण और ये कोण और ये कोण, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल 180 अंश होता है। जैसे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 अंश। अगर ये त्रिभुज है तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश होगा। अगर चतुर्भुज की बात करें, जैसे पी क्यू आर यस, तो इस चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों, कोई भी चतुर्भुज होता है उसके चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश के बराबर होता है। जैसे कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर प्लस कोण यस इक्वल टू 360 अंश, ठीक है। त्रिभुज के दोगुने होता है, ठीक है। तो ये हो गया चतुर्भुज। तो चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज और तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब आता है आपका समांतर रेखा। तो समांतर रेखा क्या होती है? आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा होगा समांतर रेखा तथा उनके गुण। तो समांतर रेखा क्या होती है? ये दो रेखा हैं, तो रेखाएं कब समांतर होंगी? मान लीजिए ये ए बी है, ये पी क्यू है, ठीक है। अगर इन दोनों रेखाओं के बीच का ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ का ये जितना डिस्टेंस है, मान लीजिए यहाँ पे 10 मीटर है, तो ये 10 मीटर है, तो यहाँ पर भी इस बिंदु पर और इस बिंदु पर ये भी 10 मीटर है। तो समांतर रेखा का परिभाषा होता है कि ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच का डिस्टेंस हर जगह हर बिंदु पे समान हो। यहाँ पर भी 10 मीटर, यहाँ पर भी 10 मीटर, यहाँ पर भी 10 मीटर, मतलब बीच का जो डिस्टेंस एक तरह से बोलते हैं ना, दूरी, वो हर जगह समान हो। वह तो समान होता है, तो उसे समांतर रेखाएं बोलते हैं। तो समांतर रेखाएं ये होती हैं। समांतर रेखाएं का परिभाषा हो जाता है कि ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच का डिस्टेंस हर जगह समान होता है, उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। तो समांतर रेखाएं, अब आप लोगों ने कक्षा 9 में तीन कोणों का नाम सुना होगा। एक एकांतर कोण, दूसरा का होता है संगत कोण, तीसरा का होता है अंतः कोणों का योगफल 180 अंश, ठीक है। कोणों का योगफल 180 अंश, अंतः कोणों का योगफल 180 अंश। तो ये दो रेखाएं जब समांतर हैं, तो जब इन्हें कोई तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, तो जब तिर्यक रेखा काटती है ना, तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होते हैं। ये एक मान लीजिए, ये दो मान लीजिए, तो ये एंगल एक, कोण एक बराबर कोण दो, यही दो जो कोण हैं यही आपके एकांतर कोण होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा था। और ये भी कोण और ये भी कोण आपस में बराबर होंगे, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे एकांतर कोण से, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं संगत कोण क्या होती है। जैसे ये समांतर रेखा है, कोई तिर्यक रेखा काटे, संगत कोण ये आपका संगत कोण हो जाएगा। ये कोण और ये कोण आपका संगत कोण हो जाएगा। जब कोई दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण ये मान लीजिए 2, ये मान लीजिए 4, तो कोण 2 बराबर कोण 4। तो ये जो कोण 2 है और कोण 4 यही हो जाएगा संगत कोण, ठीक है। ये आपका संगत कोण होता है।
अब हम आते हैं अंतःकोणों का योगफल 180 अंश पे आते हैं। जैसे ये दो समांतर रेखाएं हैं, इन्हें भी कोई तिर्यक रेखा काटे तो यहाँ पे ये कोण और ये कोण एक ही अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो अंतःकोणों का योगफल 180 अंश। जैसे ये 4 मान लीजिए, ये 5, तो इन दोनों कोणों का योगफल 4 प्लस कोण 5 इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 अंश। ये आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा था, एकांतर कोण क्या होता है, संगत कोण क्या होता है और अंतःकोण क्या होता है। तो एकांतर कोण मैंने आपको बताया, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होता है। जब दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होता है। जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब हम लोग आते हैं बहिष्ठ कोण पे। तो बहिष्ठ कोण क्या होता है? बहिष्ठ कोण का परिभाषा होता है कि बहिष्ठ कोण किसी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण, ठीक है, इसमें यह बहिष्ठ कोण त्रिभुज में लगता है, तो किसी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण उसके सुदूर अंतःकोण के योगफल के बराबर होता है। जैसे ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के ये वाले भुजा को और बढ़ा दिया जाता है तो ये वाला जो कोण है ना, यही आपका बहिष्ठ कोण कहलाता है। मान लीजिए ये कोण 5 है, ठीक है, ये आपका बहिष्ठ कोण है। और ये मान लीजिए 3 है, ये 2 है और ये 1 है, ये वाला कोण 1 है, ठीक है। तो बहिष्ठ कोण क्या होता है? किसी त्रिभुज का ये बाहरी वाला कोण है, उसे बहिष्ठ कोण बोलते हैं। तो ये जो बहिष्ठ कोण होता है ना, ये आपका बराबर होता है कोण 2 प्लस कोण 3 के, मतलब सुदूर अंतःकोण के योगफल। मतलब यह त्रिभुज के अंदर वाला कोण 3 है, 2 है, 3 है, 1 है, मतलब 3 कोण होते हैं त्रिभुज में। तो ये जो इसके पास है ना, उसको नहीं लेना है आपको, ये एक को नहीं लेना है, जो इससे सुदूर है, मतलब दूरी पर है कुछ। जैसे दूरी पे है ना, 5 कोण से 2 कोण दूरी पे है, उसी तरह 3 भी दूरी पे है, तो इसीलिए इन दोनों का योगफल ही बहिष्ठ कोण कहलाता है। तो किसी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण उस त्रिभुज के सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है, यही बहिष्ठ कोण होता है। अब हम लोग आते हैं शीर्षाभिमुख कोण पे। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, जैसे ये एक रेखा हो गई और एक और रेखा है जो इसी रेखा को काटती है, ठीक है। तो तब जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके आमने सामने का जैसे ये कोण होता है ना, तो यही शीर्षाभिमुख कोण होता है। जैसे ये कोण 1 हो गया, ये कोण 2 हो गया, तो कोण 1 बराबर कोण 2, यही यही कोण आपस में बराबर है, इन्हीं कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। इसका शीर्षाभिमुख कोण कोण 1 है, इसका शीर्षाभिमुख कोण कोण 2 है, ठीक है। इसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो परिभाषा इसका हो गया, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके आमने सामने का जो कोण होता है ना, वही शीर्षाभिमुख कोण होता है। जैसे कि ये भी कोण इसका शीर्षाभिमुख कोण हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, तो कोण 3 बराबर हो गया कोण 4, तो शीर्षाभिमुख कोण ये हो गया। अब आते हैं हम लोग रेखीय युग्म पे। रेखीय युग्म, 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 ठीक है। रेखीय युग्म ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई रेखा है, ये कोई रेखा है, ए भी कोई रेखा है, इसको कोई तिर्यक रेखा डी काट रही है, ठीक है, सी बिंदु पे काट रही है, तो यहाँ पे मान लीजिए 60 अंश का कोण बनाती है, तो ये आपसे एंगल पूछेगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं रेखीय युग्म से, रेखीय युग्म क्या होता है? जब किसी रेखा को कोई रेखा काटती है तो वहाँ पे जो ये कोण होता है ना, ये जो कोण बना है, इस कोण को हम लिख सकते हैं कोण डी सी ए प्लस कोण डी सी बी बराबर 180 अंश, यही होता है रेखीय युग्म, ठीक है। रेखीय युग्म एक थ्योरम होता है जिसके दौरान ये हो गया, यहाँ पे कोई रेखा काटी है, यहाँ पे जैसे 60 अंश बन गया, ठीक है, ये 60 अंश हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोण डी सी ए प्लस कोण डी सी बी बराबर 180 अंश, यही होता है रेखीय युग्म। तो यहाँ पे जैसे कोण डी सी ए दिया है 60 अंश और आपको ये निकालना है कोण डी सी बी बराबर 180 अंश, तो आपको ये निकालना है, तो उधर माइनस कर देंगे 180 में से, जब 60 को माइनस करेंगे तो 120 आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कोण डी सी बी बराबर 120 अंश, ये हो गया। तो रेखीय युग्म का प्रयोग ऐसी स्थितियों में किया जाता है जब एक एंगल
एक कोण आपको प्राप्त हो तो दूसरा कोण निकालने के लिए स्ट्रेट लाइन में हो तो उसे हम लोग उसमें रेखीय युग्म में लगाकर हम लोग कोण निकाल सकते हैं। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण हो गया, रेखीय युग्म हो गया। अब हम लोग आते हैं माध्यिका पे। माध्यिका क्या होती है? त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है? माध्यिका। तो माध्यिका क्या होती है? पहले माध्यिका के लिए एक त्रिभुज बनाएंगे। ये आपका एक त्रिभुज हो गया ऐसे, ये आपका त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। तो माध्यिका का परिभाषा होता है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु, एक भुजा मान लीजिए मैंने भुजा बीसी को ले लिया, तो बीसी का जो मध्य बिंदु है ना, ये मध्य बिंदु हो गया, उससे सम्मुख शीर्ष है ना, ये सम्मुख शीर्ष इसे बोलते हैं। शीर्ष को जो मिलाने वाली रेखा होती है ना, इसको जब मिला देंगे तो जो ये रेखा रहेगी ना, मान लीजिए ये डी है और ये डी ए, जो ये डी ए रेखा है ना, डी ए रेखा, यही आपकी माध्यिका कहलाती है। डी ए रेखा आपकी माध्यिका है, माध्यिका है। तो माध्यिका क्या होती है? किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से, किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से उसके सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। या ये भी माध्यिका हो सकती है, ई ए सी का मध्य बिंदु ये हो गया, मान लीजिए ई हो गया, इसको मिला दीजिए बी से, ये भी आपकी माध्यिका हो गई। बी ई भी आपकी माध्यिका हो गई, बी ई भी माध्यिका हो गई। और यहाँ से ए बी का भी मध्य बिंदु ये ले सकते हैं एफ, ये एफ ले सकते हैं, ये एफ हो गया, इसको भी मिला दीजिए आप सी से, तो यहाँ पर भी सी एफ भी आपकी माध्यिका होगी। तो माध्यिका क्या होती है? किसी त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है? किसी त्रिभुज की माध्यिका वो होती है कि उस त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। माध्यिका के बाद हम लोग आते हैं त्रिभुज। त्रिभुज तो मैंने बता दिया। अब त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं अब आपको उसको जानना है। तो त्रिभुज के 6 प्रकार होते हैं। त्रिभुज के 6 प्रकार ऐसे होते हैं। ठीक है, त्रिभुज के पहले 3 प्रकार, फिर 3 प्रकार अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। 3 भुजाओं के आधार पर बांटा गया है, भुजाओं के आधार पर 3 बांटा गया है और कोण के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, 3 भुजाओं के आधार पे होते हैं, 3 कोण के आधार पे होते हैं। तो भुजा के आधार पे होते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज एक होता है विषमबाहु त्रिभुज, एक होता है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज। और कोण के आधार पे भी 3 होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण, समकोण त्रिभुज, ये सब त्रिभुज होते हैं। ठीक है, त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। एक होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? सम माने बराबर और बाहु माने भुजा, तो जिसके तीनों भुजाएं बराबर होते हैं। मैंने आपको बताया कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं, तो तीनों भुजाएं जिसकी बराबर हो, जैसे ये एक त्रिभुज हो गया, ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजाएं आपस में जब बराबर हो तो उन्हें समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? विषम माने क्या होता है? जो बराबर ना हो। ठीक है, तो ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो, अलग अलग हो। ठीक है, ये तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, अलग अलग होती हैं, तो उन त्रिभुज को कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। और जिन त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और एक त्रिभुज और होता है समद्विबाहु। तो सम माने समान और द्वि माने 2, तो जिस त्रिभुज के 2 भुजा समान होते हैं, जैसे ये और ये भुजा बराबर हो, ये भुजा अलग हो, तो जिस त्रिभुज के 2 भुजाएं बराबर हो परंतु एक भुजा असमान हो, उस त्रिभुज को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं असमान हो, तीनों भुजाएं आपस में बराबर न हो। और समबाहु माने तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। ठीक है, अब आता है 3 कोण के आधार पे न्यून कोण त्रिभुज। तो इस त्रिभुज में क्या होता है? कोई भी कोण, कोई ऐसा कोण, ये जो कोण है ना, ये तीनों कोण न्यून कोण होना चाहिए। न्यून कोण का मतलब 0 से लेकर 90 के बीच होना चाहिए। 90 के बीच, जैसे 45 अंश हो गया, 50 अंश हो गया, 60 अंश हो गया।
इन अंशों से बना हुआ कोण न्यून कोण कहलाता है। तो न्यून कोण आप लोग जानते होंगे, ये त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो न्यून कोण त्रिभुज क्या है? जिस त्रिभुज का तीनों कोण न्यून कोण हो उस त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण क्या होता है? जिसका एक कोण 90 अंश का हो, मतलब एक कोण समकोण हो। समकोण का मतलब 90 अंश होता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो। अधिक कोण का मतलब 90 से अधिक 180 से कम। जैसे ये हो सकता है 120 अंश हो सकता है, मतलब 90 से अधिक होना चाहिए और 180 के बीच होना चाहिए। 90 से लेके 180 के बीच वाले कोण को अधिक कोण कहते हैं। अगर उसमें त्रिभुज लगा दिया जाए तो ये अधिक कोण त्रिभुज हो जाता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें बस एक कोण अधिक कोण हो उसे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होता है या समकोण होता है उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। और न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण न्यून कोण होता है, वह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होता है। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि PCM एक्सट्रीम क्लासेज नाम से है। जय हिंद, जय भारत।